अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि इंसान ने बोलना कैसे शुरू किया और इस दुनिया में इतनी कसीर तादाद में ज़ुबानें मौजूद हैं। सबसे पहली ज़ुबान कौन सी हो सकती है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। बरतानिया की न्यू कैसल यूनिवर्सिटी में लिसानियात के प्रोफेसर मैगी टॉलरमैन का कहना है कि बनी नौ इंसान वाहिद मखलूक है जो क़ुव्वत गुफ्तार रखते हैं, और ये बात इसको दीगर जानवरों से मुमताज़ करती है। बात करने की सलाहियत इंसान के इर्तिकाई अमल में एक अहम मरहला तस्वर किया जाता है, एक ऐसी तब्दीली जिसने पूरा खेल ही बदल के रख दिया। और इसी वजह से हमेशा से इंसान को ये तजस्सुस रहा है कि ज़ुबान कब शुरू हुई। बरतानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंसानी इर्तिका और एंथ्रोपोलॉजी के प्रोफेसर रॉबर्ट फोली का कहना है कि ज़ुबान इन चंद पेचीदा चीज़ों में से शामिल है जो हमें इंसान बनाती हैं। आजकल दुनिया में 6500 ज़ुबानें बोली जाती हैं, लेकिन साइंसदान किस तरह इस बात का तयन कर सकते हैं कि कौन सी ज़ुबान सबसे ज़्यादा कदीम है? अगर पूछा जाए कि सबसे कदीम ज़ुबान कौन सी है, तो हम शायद सोचेंगे कि यह संस्कृत, कदीम मिस्री या बाबुल में बोली जाने वाली बाबली ज़ुबान हो। प्रोफेसर टॉलरमैन का कहना है कि इसका कहानी के आगाज़ से करीब का भी ताल्लुक़ नहीं। ज़्यादातर वो ज़ुबानें जिन्हें हम कदीम तस्वर करते हैं वो 6000 साल पुरानी हैं और बुनियादी तौर पर आजकल की जदीद ज़बानों जैसी ही हैं। ज़ुबान की इब्तिदा का पता लगाने के लिए हम 50,000 साल पहले तक जा सकते हैं। अक्सर माहिर लिसानियात का ख्याल है कि ये इससे कहीं पुरानी बात हो सकती है। प्रोफेसर फोली का कहना है कि आज की दुनिया में हज़ारों ज़ुबानों का एक खज़निया होने के बावजूद इस बात का बहुत कवी इम्कान मौजूद है कि आज के दौर की तमाम ज़ुबानों का मंबा एक ही हो या एक ही जद से शुरू हुई हों। इसकी तारीख़ का तयन करना किसी हद तक इंसानी इर्तिका की हयातियात की वजह से मुमकिन हुआ है। जीनियात से हमें इल्म होता है कि हम सब अफ्रीका में एक छोटी सी आबादी से निकले हैं। गो कि हमारी नस्ल के बाहर भी कई ज़ुबानें हो सकती हैं, लेकिन जो ज़ुबानें आज हम देखते हैं इनका माखज़ ग़ालिबन एक ही ज़ुबान हो जिसमें जिद्दतें और तब्दीलियाँ होती रही हों। हमारे अजदाद की हड्डियों से हमें बहुत कम ऐसे असरात मिलते हैं जिनसे ये तयन किया जा सके कि हमने कब बोलना शुरू किया। प्रोफेसर फोली का कहना है कि गोयाई दरअसल तनफ़ुस या सांस लेने का ही अमल है। इनका कहना है कि ये सिर्फ सांस लेने का अमल ही है, लेकिन मुकम्मल कंट्रोल के साथ कि जिससे मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा हो सकें। इसके लिए ज़रूरी है कि हमें अपने जिस्म के पट्ठों पर बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो और हमारा डायाफ्राम हमारे नज़दीक तरीन बोल ना सकने वाले जानदार बनमांस से ज़्यादा बेहतर हो और इसमें ज़्यादा असाब हों। इन सब असाब का मतलब है कि हमारी रीढ़ की हड्डी बनमांसों से ज़्यादा मोटी हो और इनसे ज़्यादा चौड़ी हो। अगर आप अपने मादूम होने वाले भाइयों निंदरथाल जो 6 लाख साल पहले तक मौजूद थे इन पर गौर करें तो इनमें ये तब्दीलियाँ हो चुकी थीं। लेकिन अगर आप 10 लाख साल पहले चले जाएं तो उस वक्त पाए जाने वाले होमो इरेक्टस जो कदीम इंसानों से पहले की इंसान नुमा मखलूक थी, इनमें ये तब्दीलियाँ वक़ू पज़ीर नहीं हुई थीं। ये हमें एक इब्तदाई खाका फराहम करते हैं कि कब इंसानों ने बोलना शुरू किया। हड्डियों और इंसानी ढांचों के रिकॉर्ड के अलावा जीनियात के इल्म में इजाफे से ज़ुबानों की तारीख़ का तयन करने में भी काफ़ी मदद मिल रही है। प्रोफेसर फोली का कहना है कि एक जीन जिसका नाम FOXP2 जीन है वो तमाम कदीम ज़ुबानों में यकसां पाई जाती थी, लेकिन इंसानों में इसकी एक तब्दील शुदा शक्ल मौजूद थी। इस जीन में तगय्युर इस बात को वाज़ेह करता है कि इंसान क्यों क़ुव्वत गोयाई रखते हैं और लंगूरों में ये सलाहियत मौजूद नहीं है। हमें इल्म है इस जीन ने बोलने और ज़ुबानों की तरक्की में अहम किरदार किया है, क्योंकि जिन लोगों में गैर तब्दील शुदा जीन पाई जाती है
انہیں بولنے میں دشواری پیش آتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ نیاندرتھال میں جدید دور کے انسانوں میں پائی جانے والی FOXP2 جین ہی کی ایک ذرا مختلف شکل موجود تھی، جس سے اس بات کو تقویت ملتی ہے کہ ان میں آوازیں پیدا کرنے کی کچھ صلاحیت تھی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔